हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। ZMAT इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। दूसरे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, एग्जामिनेशन क्राइटेरियाज भी थोड़े से अलग हैं और पेपर का जो लेवल होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ZMAT के क्वांट का सिलेबस, कि क्वांट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस, तो हम बात करेंगे पूरी कंप्लीट क्वांट सिलेबस की रिलेटेड टू द ZMAT, जिसमें हम सिलेबस की बात करेंगे, पेपर पैटर्न्स की बात करेंगे, टॉपिक वाइज वेटेज की बात करेंगे, तो पास्ट ईयर पेपर्स आए हैं उनमें कौन से टॉपिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस रहे हैं उस तरीके से बात करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी रिलेटेड बात करेंगे एंड मैक्सिमम फोकस होगा कि पेपर किस तरीके का आने के चांसेस है। जो अभी तक लास्ट 3 से 4 साल में जितने जैसे पेपर्स आए हैं उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि अब आने वाले टाइम में किस तरीके का पेपर आ सकता है। तो ZMAT इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बच्चे मेरे को बहुत मिलते हैं कि हाँ ZMAT का पेपर, तो ZMAT क्या पेपर की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छे लेवल ऑफ पेपर होता ही है, इजी टू मॉडरेट लेवल पे पेपर है, ये बात अलग है। बट अगर आपको उसको क्लियर करना है तो पेपर इज अ 400 मार्क्स एंड यू हैव टू गेट अराउंड, फॉर अ सेफर साइड में अगर रहोगे तो 310 तो चाहिए, तब जाके आप एक सेफर साइड में रहते हो। दूसरी ZMAT की बात यह है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ओनली द एग्जाम, यू हैव टू क्लियर द एग्जाम एंड यू हैव टू गो टू द इंस्टीट्यूट। तो एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी फैक्टर पड़ जाता है। तीसरी चीज है, जो इंदौर और रोहतक से जो बच्चे जो टॉपर्स होते हैं जिनका इंटरव्यू नहीं होता है, बहुत सारी चीजें नहीं होती है, दे ऑलवेज गो फॉर द ZMAT थिंग, तो वो ZMAT में आता है तो एक क्राउड और बढ़ जाता है। तो हमें स्ट्रैटेजी उस तरीके से बनानी पड़ती है कि हम क्या कर सकते हैं, पेपर को किस तरीके से क्लियर करें एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ZMAT नाउ। तो अब सबसे पहली बात करते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या डिस्कशन होने वाला है सर आज। तो एजेंडा क्या है हमारा, सबसे पहले एजेंडा के अंदर बात होगी हमारे सिलेबस के ऊपर कि ZMAT का सिलेबस क्या है, ZMAT का सिलेबस क्या है, देन अ पेपर पैटर्न रिलेटेड टू ZMAT, कि ZMAT का पेपर पैटर्न किस तरीके से रहता है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉपिक वाइज वेटेज, कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वी आर गोइंग टू, जैसे आज का टॉपिक है बेसिकली क्वांट सिलेबस कंप्लीट ब्रेकडाउन, तो मैं उसी तरीके से उसी पे बात करूंगा। तो उसमें बताऊंगा टॉपिक वाइज वेटेज कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देके आपके ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। एंड देन पास्ट ईयर ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे, पास्ट ईयर ट्रेंड्स क्या रहेगा, एंड देन वी विल गोइंग फॉर द स्ट्रैटेजी। तो ये आज के जो वीडियो का एजेंडा है जो बेसिकली इससे रिलेटेड रहेगा। तो अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो ZMAT हैज अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस, वी ऑल नो अबाउट इट। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 33 फॉर क्वांट, 33 फॉर LR एंड 34 फॉर BRC। मार्किंग स्कीम इज +4 -1। द होल पेपर इज ऑफ MCQ बेस्ड, एक MCQ बेस्ड पेपर आता है पूरा की पूरा। इसके अंदर बहुत सारे जो टॉपिक्स आपके इंदौर के वो हट जाते हैं, जैसे फंक्शन एंड ग्राफ्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस नहीं आते, बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, जो कि इंदौर का एक बहुत अच्छा पोर्शन है। वो वाले क्वेश्चंस यहाँ से हट जाते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन नहीं आता। तो पेपर अराउंड अगर मैं बात करूँ कि इफ यू वांट टू क्लियर द ZMAT का पेपर, तो ये अराउंड 10th लेवल काइंड ऑफ सिलेबस पे ऊपर ज्यादा फोकस्ड सिलेबस, ज्यादा फोकस्ड पेपर है। तो ये बात याद रखिएगा। तो कुछ कुछ जो हायर मैथ्स के टॉपिक्स है वो हट जाते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं, जैसे PNC आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, यू कैन गो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारे के सारे पेपर्स में आएंगे ही आएंगे। तो क्या क्या हटेगा, मैट्रिसेस हटेगा, डिटरमिनेंट्स हट जाएगा, फंक्शंस एंड ग्राफ्स के क्वेश्चंस हट जाएंगे। तो ओवरऑल सिलेबस इस तरीके से रहेगा जो इजी लेवल पे हो जाएगा। तो नाउ 33 फॉर क्वांट, 33 फॉर LR एंड 34 फॉर BRC, +4 and -1। टोटल ड्यूरेशन ऑफ 150 मिनट, नो सेक्शनल टाइमर है, नो सेक्शन कट ऑफ। रिमेंबर ZMAT के अंदर नो सेक्शनल टाइमर भी है और ना ही सेक्शनल कट ऑफ्स है। कोई सेक्शनल कट ऑफ्स के बारे में ZMAT बात नहीं करता है। ZMAT का पेपर क्लियर करने के बाद आपको 2 से 3 कॉलेजेस मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले IIM जम्मू है आपके पास, ठीक है, पहला IIM जम्मू एंड दूसरा आपके पास IIM बौद्ध गया है। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये आपको क्या मिलते हैं, ZMAT के थ्रू मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, नो इंटरव्यूज, पेपर क्लियर करो, एडमिशन लो, सिंपल एज दैट। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। डिफिकल्टी लेवल पेपर का, दैट इज इजी टू मॉडरेट, या इजी टू मॉडरेट, बहुत इजी पेपर आता है। अगर किसी को हल्के से उन्होंने सही से तैयारी करी, एक सही स्ट्रक्चर पे तैयारी करी, तो दे कैन क्लियर द ZMAT में ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज, पेपर इतना इजी होता है कि आप आराम से हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो, वापस रिव्यू तक कर सकते हो, इतना टाइम मिलेगा अगर आपने सही से स्ट्रैटेजी वाइज प्रिपरेशंस की है तो। आपके पास इतना टाइम होता है, बिकॉज मोर देन एनफ टाइम है, 150 मिनट, 150 मिनट इज मोर देन एनफ टाइम। कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं रहता है, बहुत ईजी सा ही पेपर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर इट। अब बात करता हूं क्वांट के सिलेबस की। तो यू हैव अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स है, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस,
रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज टाइम एंड वक्त, तो बेसिक आपका बेसिक अर्थमेटिक। देन एल्जेब्रा के अंदर आपके पास ये पर्टिकुलर टॉपिक रहेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर वी वुड बी लर्निंग सच थिंग्स, ज्योमेट्री मेंसुरेशंस में वी वुड लर्निंग सच थिंग्स। देन प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड सेट थ्योरी, मतलब आपका जो वेन डायग्राम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत आता है ज़ेड मैट में, याद रखिएगा। एंड डीआई के अंदर ये सारी डीआई बहुत इजी आती है ज़ेड मैट की। कभी कभी तो एक ही ग्राफ आता है, एक ही ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो बहुत ही इजी लेवल ऑफ डीआई होती है। ये याद रखिएगा, कैलकुलेशन में फंस सकते हो तो थोड़ा कैलकुलेशन का डीआई और डीआई पर्सपेक्टिव पे ध्यान रखना है। पेपर के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान, अगर पेपर करना है तो पेपर को क्लियर करने में मैक्सिमम ध्यान आप अपनी एक्यूरेसी पे रखिए। एक्यूरेसी विल प्ले अ मेजर रोल, क्योंकि जब पेपर इजी होता है तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो जाती है, क्योंकि फटाफट करने के चक्कर में पेपर इजी होता है, हाईली मोटिवेटेड होता है, और उस हाईली मोटिवेशन के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस सबसे पहले रोल प्ले कर देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तो हमको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस रखना है। एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो एक्यूरेसी पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, स्पीड, क्योंकि पेपर अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तो स्पीड पे इतना नहीं, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करके रखिए। 10th लेवल ऑफ सिलेबस पे पेपर है, 10th लेवल ऑफ सिलेबस आप देख सकते हो, ये सारे के सारे मैक्सिमम टॉपिक आपने 10th लेवल में पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटीज नहीं कहूंगा आपने 10th में पढ़ा होगा, इनइक्वालिटीज की बात नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज का एपी वाला पार्ट आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना कहीं। तो ट्राइंगल, सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब तो ओवरऑल सिलेबस बहुत इजी सिलेबस ही है पॉइंट का। चलिए, तो अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेवल मोस्टली इजी टू मॉडरेट आपके क्वेश्चन लेवल्स रहेंगे। इजी टू मॉडरेट, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, सेक्शन से प्रैक्टिस ज्यादा करिए और मॉक्स की प्रैक्टिस करिए। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, यू हैव टू हिट दैट वन लाइनर्स। व्यू, मल्टी स्टेप अलजेब्रा, वर्ड प्रॉब्लम, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दैट वुड बी अ मॉडरेट लेवल ऑफ टाइप जो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। रेयर ट्रिक ज्योमेट्री से ना, स्पीड मैटर्स द मोस्ट, तो सिंपल सी बात है, स्पीड नहीं, मैं इसके साथ कहूंगा स्पीड प्लस योर एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट। एक्यूरेसी को भी मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें। ऐसा नहीं है कि स्पीड मैटर्स द मोस्ट, कि मैंने कह दिया कि स्पीड मैटर ही नहीं करती है, एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। एक्यूरेसी का ज्यादा रोल रहेगा क्योंकि टाइम ज्यादा मिलता है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्लो है तो आप उस पर ध्यान नहीं दें, स्पीड पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीजें रहेंगी। इजी टू मॉडरेट का पेपर लेवल रहेगा, याद रखिएगा। वन लाइनर्स क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। 10th लेवल की ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री नॉट पूरा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ज्योमेट्री तो पूरी की पूरी वैसी की वैसी आती है, तो आराम से कर सकते हैं। तो अब अगर मैं टॉपिक वाइज वेटेज की बात करूं लास्ट 3 इयर्स में, तो अरिथमेटिक से यू हैव योर 12 से 14 क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो मैं अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसको यहां से एक्सप्लेन करता हूं, तो अगर मैं एवरेज क्वेश्चन के लास्ट 3 इयर्स में बात करता हूं, तो अरिथमेटिक के लास्ट 3 इयर्स के एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो अरिथमेटिक में यू हैव अबव 12 क्वेश्चन। तो अरिथमेटिक मतलब अगर 33 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अरिथमेटिक अकेली 12 से 13 क्वेश्चन लेके जा रही है। तो रिमेंबर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर। मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर उसको बनाने होंगे, अगर इफ आई वुड बी द पेपर सेटर, तो मैं अरिथमेटिक को टफ कर देता, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम बच्चे अरिथमेटिक, यू नो दैट कि क्वाइट इजी होती है क्वांट में, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे उसमें गलती करें। तो अरिथमेटिक को टफ बनाने का चांस है, तो मैं मॉडरेट कर सकता हूं इस लेवल को, तो कोशिश करिएगा इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें। देन यू हैव 12 से एवरेज ट्रेंड की, अगर मैं लास्ट 3 इयर्स की बात करूं तो 12 से अबव क्वेश्चन है अरिथमेटिक के। एल्जेब्रा के क्वेश्चन यू कैन सी दैट 6 to 8 के बीच में रह रहे हैं लास्ट 3 साल से। इन द सेम वे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं 2 से 4 के बीच में। ज्योमेट्री थोड़ा सा हायर साइड है नंबर सिस्टम से, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, तो अरिथमेटिक देन एल्जेब्रा एंड देन ज्योमेट्री, देन फिर इसके बाद में नंबर सिस्टम एंड देन यू कैन गो फॉर मॉडर्न मैथ्स एंड देन यू कैन गो फॉर डीआई। याद रखिएगा 33 क्वेश्चंस है, हमारा टारगेट होना चाहिए हम 30 तक क्वेश्चन सही करें। अगर 30 तक करेंगे दैट वुड बी द पार्ट। क्यों? क्योंकि जब मैट की कट ऑफ 400 में से अराउंड 310 तक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 90 मार्क्स है जिसको आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। मैं चाहूंगा आपके पास वो 90 मार्क्स है, वो आप सही तरीके से सेक्रीफाइस करिएगा। आपको मिनिमम अटेम्प्ट इसके अंदर 30 अबव क्वेश्चन 30 तक तो अटेंड करनी है, तब जाके कुछ सही एक्यूरेसी लेवल पे मैच करते हो पेपर होगा। 400 में से 310 लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। तो ये रहेगा इसका एवरेज। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा है, अरिथमेटिक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देन यू कैन गो फॉर अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री मेंसुरेशन बहुत अच्छे से करके जाइएगा, है ना। चलिए, अगर मैं बात करता हूं 2021 में, तो देखिए 2021 की मैं बात करूं तो यू हैव दिस येलो लाइन्स ऑफ अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक के आपके पास 14 क्वेश्चंस अराउंड पड़े हैं। इन द सेम वे अगर आप 2022 की बात करते हैं, यू हैव 2022 ओवर हियर। तो 2022 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यू हैव अराउंड ये देखिए 2022 एंड अराउंड 12 से अबव क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था। एंड इन द सेम वे 2023 में अगेन क्लाइम टू 14 अगेन।
अब मैं बात करते हैं, अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो 21 में 6, 22 में 7 और 8, तो ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, यू विल सी दैट ये ट्रेंड बढ़ रहा है। इन द सेम वे अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं आपसे, तो ज्योमेट्री इज दिस, पहले 2 क्वेश्चंस फिर ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे और फिर ये इसके साथ ही जाता जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। इन द सेम वे नंबर सिस्टम भी आप देखिए, पहले कम था अब ज्यादा होने लग गया है, ज्योमेट्री की वजह से बढ़ रहा है, अगर आप देखोगे तो बढ़ता जा रहा है। इन द सेम वे यू कैन गो फॉर योर मॉडर्न मैथ्स एंड डीआई, यू विल सी दैट मॉडर्न मैथ्स एंड डीआई, तो मॉडर्न मैथ्स एंड डीआई भी देखिए, मॉडर्न मैथ्स 2021 से पहले नहीं पूछा गया है। अगर मैं बात करता हूं तो 22 से मॉडर्न मैथ्स पूछा गया है, अब 22 से 23 में देखिए एक कांस्टेंट फिगर है 2 का। इन द सेम वे लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी डीआई की, तो डीआई के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, डीआई का ट्रेंड। तो अगर मेरे से कोई कहता है कि सर अगले साल क्या हो सकता है, तो मैं अगर पेपर सेटर होऊंगा, अरिथमेटिक को मैं टफ कर दूंगा, हल्के से मॉडरेट लेवल पे खेलूंगा, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री को एक ही सेम रेशियो पर रखूंगा और डीआई के क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। जैसे ट्रेंड दिख रहा है कि डीआई बढ़ रही है, तो डीआई वापस बढ़ सकती है, याद रखिएगा। अलजेब्रा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, ज्योमेट्री जो अरिथमेटिक में फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, ज्योमेट्री और इनके अंदर नहीं है, तो इसको मानते हुए चलेगा। तो दिस वुड बी क्वाइट गुड फॉर योर ज़ब्मैट सिलेबस। तो ज़ब्मैट के लिए अपन इस तरीके से दिमाग में रखेंगे कि हाँ इस तरीके का, मैं ये नहीं कह रहा पक्का आएगा, बट काइंड ऑफ आप यू कैन गेस कर सकते हो कि इस तरीके का रह सकता है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अगर हमें बात होती है तो अरिथमेटिक डोमिनेट कर रही है, तो अरिथमेटिक में मेजरली फोकस कर रखता है। मीडियम हाई वेटेज अलजेब्रा का है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन मॉडरेट चल रही है, प्रोबेबिलिटी डीआई ओकेजनल काइंड ऑफ है, एंड इजी टू मॉडरेट आपकी डिफिकल्टी लेवल है, तो यू वुड गेट इट। आई थिंक सो यू हैव गॉन विद द, आपको ये समझ में आ गया ज़ब्मैट का पेपर किस तरीके से रहेगा। एंड टॉपिक वाइज वेटेज अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको टॉपिक वाइज वेटेज भी इसकी बता दी है। तो अगर परसेंटेज में बात करूं तो अरिथमेटिक 35 से 40% है आपके सिलेबस का, मतलब पेपर का। अलजेब्रा 20 से 25%, नंबर सिस्टम 8 to 12, ज्योमेट्री। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है अरिथमेटिक, then algebra, and then is your geometry। फिर इसके बाद में दूसरे अदर टॉपिक्स आते हैं, देन नंबर सिस्टम, एंड देन मॉडर्न मैथ्स एंड डीआई ऑन द सेम लेवल, मॉडर्न मैथ्स एंड डीआई ऑन द सेम लेवल। आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया पेपर के अंदर मैक्सिमम किस चीज के बारे में पूछा जाएगा, उस चीज के बारे में मुझे पता चल चुका है। ओके देन आई थिंक सो। एक और चीज, जो वी हैव लॉन्च्ड आवर आई एम बैंगलोर बीएससी टेस्ट सीरीज, वी हैव कंप्लीटली लॉन्च्ड, मतलब वो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपके आई एम बैंगलोर से रिलेटेड है। यू नो दैट कि आई एम बैंगलोर का पेपर is on 13th of December, so this is the time you should go for the test, and it is on a very nominal rate also। तो आप इसको enroll करिए और इसके रेगुलर टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए, because you have 10 days around in your hand। तो 10 दिन रोजाना आप एक मॉक लगाएंगे, तो दिस वुड बी रियली हेल्पफुल। वी आर प्रोवाइडिंग यू 10 मॉक्स, 10 फुल लेंथ मॉक्स, 10 दिन है, 10 मॉक्स आपके पास अवेलेबल है, डिटेल सोल्यूशन फॉर एवरी मॉक्स, यू नो। अनलॉक 150 पे स्पेसिफिक टॉपिक टेस्ट भी आपको मिल रहा है। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो यू कैन गो फॉर द टॉपिक। जैसे ही आप मॉक लगाओगे तो एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक वीक है, तो उसके लिए भी वी हैव प्रोवाइडेड विद द टॉपिक टेस्ट एंड फिर आपकी एनालिसिस रिपोर्ट आपके एआई ड्रिवन से आपको पता चल जाएगी आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक है, तो यू कैन वर्क ऑन दैट। तो दिस वुड बी रियली हेल्पफुल। तो अब आई एम बैंगलोर की बीएससी की टेस्ट सीरीज के लिए प्लीज अपने आप को एनरोल कर लीजिए, दैट वुड बी रियली यूजफुल एंड इट इज ऑन अ वेरी नॉमिनल रेट ऑल्सो। तो गो एंड एनरोल योरसेल्फ नाउ। चलिए, क्योंकि टाइम भी कम बाकी है तो फटाफट करना जरूरी है। ओके ना, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर मैं ज़ब्मैट की बात करूं तो क्या रहेगी मेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी? रहेगी आई विल फोकस मोर ऑन योर अरिथमेटिक पार्ट, दीस ऑल आर द अरिथमेटिक पोर्शंस, ठीक है। मॉडरेट पोर्शन मेरा ये रहेगा एंड दूसरे सारे टॉपिक में मैं लो फ्रीक्वेंसी ध्यान दूंगा, मतलब ज्यादा ध्यान अरिथमेटिक पे, देन नंबर सिस्टम अलजेब्रा पे, सॉरी अलजेब्रा मेंसुरेशन ज्योमेट्री पे, बाकी सारे मॉडर्न मैथ्स और डीआई पे थोड़ा सा कम ध्यान रहेगा। तो मेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी। इससे मॉक लगाओगे, आप हर वीक में मॉक लगाते रहिएगा ज़ब्मैट। अगर यू आर टारगेटिंग ज़ब्मैट तो कोशिश करिए हर संडे को आप एक ज़ब्मैट का मॉक लगा रहे हैं, दिस वुड बी रियली हेल्पफुल। वहां से एक एरर लॉग बनाइए, एरर लॉग की हेल्प लीजिए और वहां से अपने टॉपिक वाइज देखिए कि कौन सा टॉपिक वीक है, जो टॉपिक वीक है फिर उसके टॉपिक टेस्ट लगाने स्टार्ट करिए, सेक्शन लगाने स्टार्ट करिए। दिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आई थिंक सो दैट आपको समझ में आ गया कि कुछ सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है एंड ऑल द थिंग पास्ट ईयर ट्रेंड्स एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। आई होप सो। चलिए, तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया किस तरीके से सारी बात होने वाली है। चलिए, तो अब मेरे से कोई वीकली प्लान मांगे तो मैं कहूंगा अरिथमेटिक करिए, अलजेब्रा करिए और डेली 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके। व्हेन इट इज कंप्लीटेड देन वीक 2 में ज्योमेट्री और इस पे आइए, ज्योमेट्री डीआई 4 मॉक्स प्लस एनालिसिस, 4 मॉक्स तो नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा आपको हर मंथ में आप हर संडे को आप एक मॉक लगाइए, हर संडे को संडे मॉक लगाइए। पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए और फॉर्मूला रिवीजन करिए बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। दिस वुड बी इट। चलिए, तो ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। तो दिस आर द एग्जाम डे स्टेप्स। अटेम्प्ट इजी वंस फॉर दोस्त ऑन योर
टफ क्वेश्चंस पे स्टक नहीं होना है, याद रखिएगा। कभी भी किसी भी पेपर को करो, आप मॉक दो तो हमेशा याद रखिएगा ये सारी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। आई थिंक सो। तो चलिए, अब आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है कि यू शुड गो फॉर द टेलीग्राम। आप टेलीग्राम पे हमें क्या कर लीजिए, बेसिकली सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ताकि डेली अपडेट्स रिलेटेड चीज़ें आपके पास आती रहे एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट आपको पता चलता रहे। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।